देखिए, एक तरफ दिल्ली में सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल चल रहा है और इधर आज एसएफआई का प्रोटेस्ट चल रहा है और भूख हड़ताल चल रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बारुईपुर जैसा केस हुआ और पूरा भारत में नीट स्कैम हुआ, तो इसके लिए ये पूरा रास्ता बंद करके एसएफआई का आज प्रोटेस्ट चल रहा था। तो चलिए ये भूख हड़ताल के बारे में भी उनसे बात करते हैं। और बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में है और भारत में भी है, तो ये जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये जो वुमेन सेफ्टी का सिस्टम है, सिस्टम के बारे में भी उन लोगों से बात करते हैं। বাংলার মাটিতে 15 বছর তৃণমূলের সাথে আমরা লড়েছি। এই কলকাতার রাস্তা লাল হয়েছিল সুদীপ্তগুপ্তর রক্তে, তখন তোমরা কোথাও মার্কেটে ছিলে না ভাই। যদি এই কাজ একই কাজ করতে যাও, টিএমসিপি কেও আমরা বলতাম, এবিভিপি কেও আমরা একই কথা বলছি, যাকে পছন্দ করবে তাকে বেছে নেবে, আমাদের কোনো কথা নেই। এই পরিবেশ রক্ষার্থে এই লড়াই এসএফআই কে আরো অনেক দিন অনেক শক্তিশালী ভাবে লড়তে হবে। রাজ্যের বুকে দুমাস হলো বিজেপি সরকার হচ্ছে, বুলডোজার দিয়ে যেমন হকার উচ্ছেদ হচ্ছে, বুলডোজার দিয়ে যেমন ভক্তি উচ্ছেদের ফতোয়া দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে সিলেবাস, সেই সিলেবাসের যেটুকু ধর্ম নিরপেক্ষ উপাদান ছিল, সেই সিলেবাসের যেটুকু মিশ্র সংস্কৃতির উপাদান ছিল, সেই সিলেবাসের যেটুকু প্রগতিশীল উপাদান ছিল, সমস্ত কিছুর ওপর বুলডোজার চালিয়ে দিয়ে একটা বানানো ইতিহাসকে, সেই ইতিহাসকে প্রমাণ করতে আন্দোলন করতে দেওয়া হবে না। आज आप लोगों का ये प्रोटेस्ट चल रहा था नीट के बारे में और जो हादसा हुआ बारुईपुर में उसके बारे में, पुलिस की तरफ से तो कोई कोऑपरेशन नहीं मिला, हम लोगों ने देखा। पुलिस तो बीजेपी का टीम में ही है, वो हम देखे जब भी हम कॉलेज ट्रिप पे किसी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले जो तृणमूल का सरकार था उन लोगों का गुलाम था ये पुलिस, अभी बीजेपी का सरकार आया, सिर्फ जर्सी जो चेंज है वो चेंज हुआ, पुलिस जो है, पुलिस जो कैरेक्टर है वो सेम रह गया। तो हमारे इनके खिलाफ ही प्रोग्राम है। नीट स्कैम हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन चाहिए, पूरा इंडिया में ये लेकर बहुत प्रोग्राम हो रहा है। इनको लेकर ही कॉलेज स्ट्रीट में हम लोग एक अवस्थान कर रहे थे, अनशन कर रहे थे। तो पुलिस सुबह से ही जो कर रहे थे वो हमारे जो अवस्थान है, प्रोटेस्ट है, वो कर नहीं दे रहे थे। तो हमारा जो एसएफआई का जो मांग है, गोटा पूरा देश का जो मांग है, कॉकरोच जनता पार्टी जो बोल रहे हैं, हम सभी जो कॉकरोचेस है वो अभी इधर आए और हमारे जो बात हम लोग ये रखेंगे। अगर पुलिस बीजेपी का झंडा सिर्फ नहीं पकड़ा है, बाकी सभी एकदम बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी का गुंडाबाजी, जुलूमबाजी, माफियाबाजी सब पुलिस सेम है। बारुईपुर का जो केस था उस पर जो पुलिस का जो मतलब करना था वो पुलिस नहीं कर पाए। हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमारे प्रोग्राम चलेगा, अभी चल रहा है। कॉलेज स्ट्रीट का मिट्टी में कभी भी पुलिस का ये जुलूमबाजी, बीजेपी का ये जुलूमबाजी नहीं चलेगा। और लगातार आप लोगों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मतलब आपको क्या लगता है ये भीग के, ये प्रोटेस्ट करके कुछ हो पाएगा इस देश का? प्रोटेस्ट करके ही तो हमें इंसाफ मिला, प्रोटेस्ट करके हमें स्वतंत्रता मिला, इंडिपेंडेंस मिला। तो दिस इज़ द ओनली की। तो ये हम लोग कर रहे थे, करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है, वादा है।
एक तरफ सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल कर रहा है और आप लोगों का आज भी भूख हड़ताल का प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, बट मिडिल में क्या हुआ, ये नीट पेपर लीक, बारुईपुर का केस, बट ये जो पुलिस है, ये पुलिस तो आप लोगों के खिलाफ चल रहा है। मतलब ममता बनर्जी का जब रैली था उनमें भी देखा हम लोग, ये बीजेपी का जो सपोर्टर्स है उन लोग को अलाउ किया पुलिस ने। आज भी ये जो रास्ता बंद होने वाला था इसमें भी पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। तो 11 साल के बाद से हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉल करते हैं, पुलिस दो काम करते हैं। एक, परमिशन दे के हम लोगों को लाठीचार्ज करते हैं, टीयर सेल चालू करते हैं, वाटर कैनन लाते हैं, और दूसरे टाइम हम लोग देखते हैं वो हम लोगों को मेल करते हैं, आप लोग को परमिशन नहीं मिलेगा। ये परमिशन देने का और ना देने का फैसला उन लोगों का है। प्रोग्राम करने का, रैली करने का, वैसे कुछ भी बड़ा छोटा जो भी हो, ये करने का फैसला भी हम लोगों का ही है। हम लोग को मालूम है 11 साल के बाद ये लोग हम लोगों को सैबोटेज कर रहे हैं। वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिकली। और ये सरकार, ये अभी तो भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की सरकार और ममता की सरकार, ये दोनों का ही जो ट्रेडिशन है वो पुलिस को, किसी को कोई डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं। और हम लोगों का जो मानना है, ये भारत है, इंडिया है, ये इंडिया में डेमोक्रेटिक राइट सबका है। हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर्स है, हम लोग जो स्टूडेंट्स वर्कर हैं, हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये समाज में जो चल रहे हैं, एक साइड रेप हो रहे हैं, लिंच हो रहे हैं, ये जो घटनाएं घट रही है, हम लोग को लगता है, और इस देश का, हमारे जो देश है इंडिया, इन लोगों का जो इंडिपेंडेंस का जो लड़ाई है, इसमें हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स आर द ओनली सेक्शन दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एवरीथिंग, बिकॉज वी थिंक, हम लोगों को लगता है कि ये सोसाइटी अगर चेंज होना है तो यूथ लोगों के साथ ही ये सोसाइटी चेंज होना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सेंसिटाइज्ड होना है पढ़ाई के अंदर, सोशल मैसेज के अंदर, सोशल शिक्षा के अंदर। ये सोशल शिक्षा, हमारे पढ़ाई का सिलेबस, सब कुछ सैबोटेज कर रही है भाजपा की सरकार। और ये जो बारुईपुर का केस था, ये जो मेन गवाह था, उसको तो हटा दिया गया बीजेपी सरकार और इनकाउंटर करे। इनकाउंटर कोई जस्टिस नहीं सोच सकता है। हमारे देश में बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस के अनुसार जो भी इम्प्रिजनमेंट हो सकते थे और जो भी हो सकते थे वो होता था, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग ये बताना चाहते कि आरएसएस बीजेपी जब इस चुनाव के पहले यहाँ पे बता रहे थे हम लोग नारी को सुरक्षा देंगे, ठीक है, दे वर टॉकिंग अबाउट नारी निरापत्ता इन वेस्ट बंगाल। नारी को सुरक्षा छोड़ दीजिए, हम लोग ये बताए थे उन लोगों को कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं को जो सुरक्षा है वो बीजेपी नहीं दे सकते, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रेडिशन है वो हम लोग हथरास उन्नाव में देखे हैं, हम लोग उड़ीसा में देखे हैं, हम लोग त्रिपुरा में देखे हैं। उन लोगों को जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन बता के मनु संहिता को प्रमोट करना है। वो लोगों को लगता है कि जो महिलाएं हैं वो कभी भी जो मर्द है उसके साथ एक साथ नहीं चल सकते। दे कंसिडर्ड एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया। उन लोगों को लगता है हम लोगों का काम है जो बच्चा होता है उन लोगों को जन्म देना और हमारे जो फैमिली है वो देखभाल करना, रन करना। एक लड़की रास्ते में उतर के जो लड़का है, जो मर्द है, उन लोगों के साथ काम करेगी, लड़ाई करेगी ये समाज को बदलने के लिए। ये कॉन्सेप्ट की बीजेपी के अंदर नहीं है। जो मनुवाद को, मनु संहिता को प्रमोट करते हैं, जो बताते हैं क्यों एक लड़की रात में बाहर निकले थे, जहाँ पे एक दलित औरत को जो ब्राह्मण है वो लोग रेप करता है। मणिपुर में हम लोग देखे कुकी वर्सेस मेइती का जो लड़ाई हो रहे थे, कुकी जो औरत था उन लोगों को मेइती, दो देयर द बेसिक अपर कास्ट ओवर देयर, वो लोग रेप कर रहे हैं वहाँ पे। और बीजेपी का जो तब जो चीफ मिनिस्टर था मणिपुर में, उन्होंने एक बात तक नहीं की इस बीरेन सिंह। उन्होंने बताया वैसा घटनाएं एक घटी है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम जब मणिपुर वाज बर्निंग। ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम हम लोगों को मालूम है रजिस्टर्ड थाने पे, पुलिस स्टेशन पे रजिस्टर्ड केस वाज अबव 45 एंड द गवर्नमेंट इज टेलिंग देयर वाज नो रजिस्टर्ड केस एक्सेप्ट वन। वो हम लोगों को हमारे पास आए थे, हम लोगों के पास आए थे थ्रू सोशल मीडिया, इसीलिए चीफ मिनिस्टर वाज बाउंड टू टॉक अबाउट दैट। पर
प्रॉब्लम सिर्फ एनकाउंटर करने से रेप बंद हो जाएगा, बीजेपी बता सकते हैं क्या? ये लिंच होगा रेप बंद हो जाएगा, उन लोगों को बताए क्या? हम लोगों को हम गारंटी ले सकते हैं क्या जो लिंच होगा, एनकाउंटर होगा, सब ठीक हो जाएगा? ये लिंचिंग, मॉब लिंचिंग और एनकाउंटर ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट की साइड से है, हमारे पास पावर है, हमारे ओपोनेंट में जो लोग खड़े हैं उन लोगों को हम ये एनकाउंटर के नाम पे, ये लिंचिंग के नाम पे मर्डर कर सकते हैं। शायद हम गवर्नमेंट पार्टी है, आप ओपोनेंट है, अगर आपके साथ मेरा एक स्टेटमेंट में हमारे अगर डिफरेंट ओपिनियन होगा, आई हैव द राइट टू लिंच यू एंड किल यू। दे आर डूइंग दिस। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 2 साल पहले ही ऐसे तोड़ा आ गया है बोबाजार मोड़ में उदयन हॉस्टल है, SC/ST गवर्नमेंट हॉस्टल। वो हॉस्टल के बाहर वो जो पेवमेंट है उसके ऊपर एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, रिलीजियस मुस्लिम माइनॉरिटी और लड़का को लिंच करके मर्डर किए थे। ये कन्फ्यूजन में वो मोबाइल स्टील कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। उसके गुजरने के बाद ये सामने आए, ही वॉज नॉट ए थीफ। हम लोग वहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया था, हम लोग बताया था अगर ये बंद नहीं होगा, लिंचिंग का जो ट्रेडिशन यहाँ पे लाना चाहते हैं बीजेपी, भाजपा की सरकार, ये तृणमूल को एक साथ लेकर 2 साल पहले का 24 साल का घटना या इस टाइम का ही, आज शायद 9th है ना, आज 9th है, शायद 7th और 8 जुलाई 2024। हम लोग बताया था अगर ये बंद नहीं होगा, ये ट्रेडिशन, ये लिंचिंग का ट्रेडिशन बंद नहीं होगा, दिस विल बिकम द फ्यूचर ऑफ वेस्ट बंगाल। और आज हमने देखा है सेम केस हमारे बंगाल में हो रहे हैं। हम लोग बताना चाहते हैं रेप के खिलाफ एनकाउंटर नहीं होता है। दे कैन पनिश एनी रेपिस्ट बट वी हैव टू सेंसिटाइज एवरीवन। द सेंसिटाइजेशन इज इम्पोर्टेंट थ्रू द सेक्स एजुकेशन विद इन द स्कूल्स। एक्चुअली साइंस के खिलाफ बात कर रही है बीजेपी। वो गणेश का जो हेड स्ट्रक्चर है वो पहला प्लास्टिक सर्जरी बता रही है, पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे एक बच्चा को जन्म होता है, ये बात स्कूल में नहीं करने देते हैं बीजेपी भाजपा की सरकार। हम लोग बता रहे हैं जो नॉर्मल है, जो नेचुरल है, अगर वो हमारे सामने लाए, बच्चों लोगों के सामने लाए, कौन साइंस कैसे इम्प्लीमेंट करना है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, अगर ये हम लोगों को सामने हम लोग ला सकते हैं, ये ट्रेडिशन, ये जो कल्चर है, रेप का कल्चर है, मोलेस्टेशन का कल्चर है, जो महिला है उन लोगों के ऊपर जो सप्रेशन के कल्चर है, यहाँ से शायद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते। एक तरफ भूख हड़ताल चल रहा है, सोनम वांगचुक का भी चल रहा है, आप लोगों का भी चल रहा है। ये भूख हड़ताल करके हम लोग एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर पाएगा? देखिए ये जो यहाँ पर जो भूख हड़ताल चल रहा है, वो दिल्ली में जंतर मंतर में जो भूख हड़ताल चल रहा है, उनकी सॉलिडेरिटी में हम पूरे देश में ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। और पूरे देश की जो स्टूडेंट्स है उनका ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिसकी बदौलत ये देश की लाखों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट, उनकी फ्यूचर में मतलब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड करने पे उतर आए हैं, उनको हटाना पड़ेगा, ये हमारा मांग है। और सारे स्टूडेंट्स एक साथ अगर पूरे देश में खड़ा रहा ये मांग को लेकर, तो हमारा विश्वास है, हमारा उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाएगा। और जब तक ना ये ना हो, हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो संग्राम है, वो हम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, चलते रहेगा। यहाँ पूरा देश में ये जो हमारे आंदोलन है वो चलते रहेगा। और एक क्वेश्चन, ये जो पुलिस है, आप लोगों को तो परमिशन दिया था ये प्रोटेस्ट के लिए, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा था प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ये जो सिस्टम है ऑपोजिशन का, ये तो चुका है। देखिए यहाँ पर बीजेपी पावर में आने के बाद बोला कि 15 साल तक वेस्ट बंगाल में कोई डेमोक्रेसी नहीं था, अब वो लोग डेमोक्रेसी वापस लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है, वहाँ पे पुलिस एक्टिव होकर बोले है कि रास्ता छोड़ दो, बहुत लोगों को परेशानी हो रहा है। लेकिन पूरे स्टेट में जहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये हमारा DYFI का प्राक्तन लीडरशिप
मीनाक्षी मुखर्जी, वो जब शीतलकुची में गया वहाँ उनके ऊपर मॉब ने अटैक किया। पूरे राज्य में, पूरे वेस्ट बंगाल में जो मॉब लिंचिंग हो रहा है वो पुलिस खड़े होकर देख रहा है। इनका जो नियत है वो हमारे पास एकदम क्लियर है। ये बीजेपी सरकार की एक मतलब बी टीम होकर काम कर रहा है राज्यों की पुलिस। अगर ये चलता रहा तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, और डेमोक्रेसी लाने के लिए एसएफआई पहले से खड़ा था, पहले से लड़ाई कर रहा था, पिछले 15 साल भी किया है। फिर जितने दिन जरूरत पड़े एसएफआई रास्ते पे रहेगा, लड़ाई करे, लड़ाई चलाएगा। ये एबीवीपी बीजेपी को समझ लेनी है कि ये एसएफआई है, ये इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाली।